ऋषभ पूरे टाइम चुप था, उसने कुछ नहीं बोला। और अब अचानक से वो उसने अनन्या का हाथ पकड़ के ये बात बोली कि शर्लिन को तो सजा मिल गई, लेकिन तुमने जो गलती की उसकी सजा तुम्हें कौन देगा। और वो तब से अनन्या को ही देखे जा रहा था। तो जैसे ही ऋषभ ने ये बात कही, अनन्या पीछे पलटती है। ऋषभ ने अनन्या का हाथ पकड़ा हुआ होता है। तो अनन्या ऋषभ की तरफ देखती है और उसकी आंखों में मतलब एक अजीब सा, मतलब उदासी, एक अजीब सा दर्द था। अनन्या की आंखों में आंसू हल्का हल्का उसकी आंखों में थे, जो मतलब जैसे बहने को ही तैयार हो कि अब नहीं तो तब वो बह जाएंगे, बट उसकी आंखों से आंसू बहे नहीं। तो सब लोग र- पूछते हैं कि ऋषभ क्या हुआ, तुम अनन्या को ऐसे क्यों बोल रहे हो, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। तो ऋषभ अनन तो ऋषभ अनन्या की तरफ देख के बोलता है कि अनन्या, बताओ ना सबको, मैं तुम्हें ऐसे क्यों बोल रहा हूँ, क्यों मैं तुम्हें ये बोल रहा हूँ कि शर्लिन को तो उसकी गलती की सजा मिल गई, लेकिन तुम्हें कौन सजा देगा, बोलो सबको। तो अनन्या ऋषभ से नजरें चुराने लगती है और बोलती है कि मुझे कुछ नहीं बोलना है, हम्म, मुझे बस जाना है। और वो ऋषभ से अपना हाथ छुड़ा के पलट के जा रही होती है। तभी अचानक से एक आवाज आती है, थम। और अनन्या रुक जाती है। और अनन्या पलट के देखती है तो देखती है ऋषभ ने अपना सर जाके दीवार पे दे मारा है। और ऋषभ अपना सर, और उसके सर से खून बह रहा है। तो ऋषभ अनन्या की तरफ देख के बोलता है कि अनन्या, आज अगर तुम नहीं रुकी और आज अगर तुमने मुझसे बात नहीं की, मेरे सवालों के जवाब नहीं दिए, तो मैं यहाँ पे अपना सर पटक पटक के मर जाऊंगा और तुम्हें मेरी लाश मिलेगी यहाँ पे। और अपना सर वो फिर से एक बार पटकने जाता है दीवार पे। तो सब लोग घबरा जाते हैं, सब लोग ऋषभ ऋषभ चिल्लाते हैं। और ऋषभ के जितने भाई बहन थे वो सब दौड़ के ऋषभ के पास जाते हैं। और ऋषभ के सिर से खून आता देख अनन्या भी दौड़ के ऋषभ के पास जाती है और उसे रोक लेती है और बोलती है, क्यों कर रही हो ऋषभ ये सब, क्या पागलपन है ये सब, क्या है, क्या चाहिए तुम्हें, बताओ। तो ऋषभ रुक जाता है और वो अनन्या को देख के बोलता है कि मुझे मेरे सवालों के जवाब चाहिए, क्यों किया तुमने वो सब, मुझे मेरे सवालों के जवाब दो। तो ऋषभ की फैमिली, ऋषभ के भाई बहन सब शॉक्ड होकर ऋषभ को देख रहे होते हैं कि ऐसा मतलब क्या है, क्या ऋषभ अनन्या को पहले से जानता था, और ऋषभ किस बारे में कर रहा है, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। बिकॉज उनके हिसाब से अनन्या प्रेरणा की दोस्त थी। और प्रेरणा भी शॉक्ड थी, क्योंकि प्रेरणा प्रेरणा को भी नहीं पता था कि ऋषभ अनन्या को जानता है। तो उसके बाद हुआ क्या, जब ऋषभ ने अनन्या से ये सवाल पूछा कि क्यों किया तुमने ये सब मेरे साथ, बताओ। तो अनन्या बोलती है, क्या जानना है तुम्हें, हाँ, मुझे तुमसे ब्रेकअप करना था, सो मैंने तुमसे ब्रेकअप कर लिया। और क्या जानना है तुम्हें, क्यों कर रहे हो ये पागलपन, छोड़ दो ना, जाने दो ना मुझे। वो ऐसे ऋषभ को बोलती है और उसकी आंखों से आंसू बह रहे होते हैं, क्योंकि वो ऋषभ के सर से खून आता हुआ देख रही होती है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे होते हैं ऋषभ को चोट खाता हुआ देखकर। तो उसके बाद ऋषभ बोलता है कि ठीक है, तुम्हें मुझसे ब्रेकअप करना था ना, ठीक है। और वो फटाक से अनन्या का हाथ पकड़ के अपने सर पे रखवा लेता है और बोलता है कि कसम खाओ मेरे सर की और बोलो कि तुम्हें मुझसे ब्रेकअप करना था और तुमने अपनी मर्जी से मुझसे ब्रेकअप किया। तो अनन्या ऋषभ को देखने लगती है, क्योंकि उसे ये अंदाजा नहीं था कि ऋषभ उसे अपनी कसम खिलाएगा। और ऋषभ की फैमिली सब कोई बस शॉक्ड होके उस ऋषभ को देख रहे होते हैं, और जो कुछ भी हो रहा होता है वो सब देख रहे होते हैं। तो अनन्या क्या करती है, थोड़ी देर तक ऋषभ को देखती है, उसके आंख से आंसू बहते हैं और वो फटाक से अपना हाथ पीछे खींच लेती है, झटक लेती है कि, और फिर, और कि पीछे खींच लेती है, झटक लेती है और फिर बोलती है, नहीं, मुझे कोई कसम नहीं खानी, मुझे कुछ नहीं बोलना है। और वो धीरे धीरे रोते हुए पीछे बढ़ते रहती है, ऋषभ की तरफ देखते हुए वो पीछे बढ़ते रहती है और उसकी आंखों में आंसू बहते हैं। और वो बोलती है कि मुझे कोई कसम नहीं खानी, मुझे कुछ नहीं बोलना।